हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित, तो उसका नेक्स्ट लेक्चर है ये, दूसरा लेक्चर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत के सबसे प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन से हैं? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जो कि 4 वेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये है ज्ञान। गायत्री मंत्र किस वेद में उल्लेखित है? तो ऋग्वेद में उल्लेखित है। मंडल तीसरे मंडल में उल्लेखित है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो सामवेद को माना जाता है। यज्ञों के नियमों और विधियों का वर्णन किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। जादू टोना, वशीकरण और चिकित्सा संबंधी ज्ञान किस वेद में है? तो अथर्ववेद में है। उपनिषद किससे संबंधित है? दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है। मुख्य उपनिषदों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 13 मानी गई है। वेदांग कितने हैं और उनके क्या नाम हैं? तो वेदांग की टोटल कुल संख्या जो है 6 है, जो कि शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, छंद और कल्प है। आगे चलते हैं। पुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो टोटल 18 पुराण हैं। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा माना जाता है? तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। रामायण के रचयिता कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। श्रीमद् भगवद गीता किसका भाग है? तो महाभारत के भीष्म पर्व का भाग है। जैन धर्म के महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत क्या है? तो आगम सूत्र। बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण त्रिपिटक कौन से हैं? तो विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। आगे चलते हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि जी हैं। नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि। कामसूत्र के लेखक वात्सायन। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण। और राजतरंगिणी से किसके इतिहास का पता चलता है? तो कश्मीर के इतिहास का पता चलता है। हर्षचरित किसके लेखक हैं? तो बाणभट्ट के लेखक हैं। बुद्धचरित के लेखक अश्वघोष जी हैं। मिलिंद पन्हों किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा में लिखा गया। संगम साहित्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो प्राचीन तमिल प्रदेश से संबंधित है। संगम साहित्य की मुख्य रचनाएं कौन सी है? तो तोलकाप्पियम, एट्टू तोगे और पत्तुपट्टू इसकी रचयिता हैं। चरक संहिता किससे संबंधित है? तो आयुर्वेद या चिकित्सा से संबंधित है। सुश्रुत संहिता किससे संबंधित है? तो शल्य चिकित्सा से संबंधित है। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो ये हैं कालिदास जी। मेघदूतम के लेखक कालिदास जी हैं। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक। स्वप्नवास दत्त तो इनके लेखक है भास जी। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई। तमिल साहित्य का इलियड और ओडिसी किसे कहा जाता है? तो यह है शिल्पाधिकारम और मणिमेखले को। पतंजलि का योग सूत्र किससे संबंधित है? तो योग दर्शन से संबंधित है। कपिल मुनि का सांख्य दर्शन किससे संबंधित है? तो यह सांख्य दर्शन से संबंधित है। गौतम ऋषि का न्याय सूत्र किससे संबंधित है? तो यह न्याय दर्शन से संबंधित है। कणाद का वैशेषिक सूत्र किससे संबंधित है? तो यह वैशेषिक दर्शन से संबंधित है। जैमिनी का मीमांसा सूत्र किससे संबंधित है? तो यह मीमांसा दर्शन से संबंधित है। बादरायण का ब्रह्म सूत्र किससे संबंधित है? तो यह वेदांत दर्शन से संबंधित है। पतंजलि ने किस व्याकरण ग्रंथ की रचना की? तो ये अष्टाध्यायी की रचना की है इन्होंने। पतंजलि ने पाणिनि के व्याकरण पर कौन सी टीका लिखी? तो महाभाष्य लिखी है। आगे चलते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास लेखन से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो घटनाओं का कालक्रमानुसार विवरण का अभाव, धार्मिक और
दार्शनिक दृष्टिकोण का महत्व। बौद्ध ग्रंथों में जातक कथाएं किससे संबंधित थी? तो बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियों से संबंधित थी। प्राचीन भारतीय नाटकों की मुख्य भाषाएं कौन सी थी? तो संस्कृत और प्राकृत भाषाएं थी। प्राचीन भारतीय स्त्रोतों के अध्ययन का महत्व क्या है? तो प्राचीन भारतीय संस्कृति, समाज, धर्म, दर्शन, विज्ञान और कला को समझने में मदद मिलती है और यह भारत की समृद्ध विरासत को जानने का महत्वपूर्ण साधन है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो आज मैंने आपको करवा दिए हैं। तो आज हमारा सेट 2 कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि हमारी दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होती है। तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मात्र 6 मिनट में ये वीडियो हमने ख़त्म कर दी, तो इसे 2-3 बार आप देख लेना, आपको याद हो जाएगा। और धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।